Good evening, students. So now in this video we are going to discuss about the factors affecting drug action. ड्रग की एक्शन को फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और इस चीज को आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। हम क्यों पढ़ रहे हैं ये चीज, क्यों हमें ये जानना जरूरी है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि सेम दवाई अलग अलग लोगों में अलग इफेक्ट करती है। कई बार ये भी देखा गया है कि सेम दवाई अलग टाइम पे सेम पर्सन में अलग तरीके का इफेक्ट करती है। तो इस तरीके के वेरिएशंस क्यों आ रहे हैं, ठीक है। सेकेंडली, हमें पता है वेरिएशंस क्यों आ सकते हैं। फार्माकोकाइनेटिक रीजन हो सकता है या फार्माकोडायनेमिक रीजन हो सकता है। तो फार्माकोकाइनेटिक मतलब उसके एब्जॉर्प्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, मेटाबॉलिज्म में या एक्सक्रीशन में कोई प्रॉब्लम आ गई जिसके कारण ड्रग का एक्शन पूरी तरह नहीं हो पाया और ड्रग का जो इफेक्ट था वो नहीं आ पाया। फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट्स ये हो सकते हैं कि ड्रग जो है अपने रिसेप्टर्स से अब अटैच नहीं हो रही है, डिसेंसिटाइजेशन हो गया तो उसका इम्पैक्ट ही नहीं आ रहा है, या फिर सुपर सेंसिटाइजेशन हो गया तो छोटी सी भी डोज से बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है। सो वेरिएशंस कैन बी देयर इन द एक्शन ऑफ अ ड्रग और इन द इफेक्ट ऑफ अ ड्रग। नाउ व्हाट आर द रीजंस फॉर दीज वेरिएशंस। तो सबसे पहला रीजन होता है एज, देन बॉडी वेट, जेंडर, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, then pathological states, some genetic differences which are there in the people, then some other reason। फिर कुछ फैक्टर्स जैसे टॉलरेंस डेवलप होती है, ड्रग ड्रग इंट्रैक्शंस होते हैं। सो ये जो इंट्रैक्शंस हैं, प्रेजेंस ऑफ अदर ड्रग, प्रेजेंस ऑफ फूड, इन सब चीज़ों से भी हमारी जो ड्रग का एक्शन है वो अफेक्ट होता है। एक एक करके हम इन फैक्टर्स को देखते हैं। अब सबसे पहला फैक्टर होता है बॉडी वेट। तो बॉडी वेट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि जैसे जैसे बॉडी वेट बढ़ता है तो बॉडी में जो फैट इज टू लीन मास रेशियो होता है वो चेंज होता है। द अमाउंट ऑफ फैट इंक्रीजेस मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स एंड द अमाउंट ऑफ लीन मास डिक्रीजेस। फीमेल्स में स्पेसिफिकली देखा गया है कि दे हैव अ हायर फैट इज टू लीन मास रेशियो। तो अब जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं उनका फिर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा एंड उनका जो इम्पैक्ट है, जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। तो जब भी बॉडी वेट के हिसाब से ड्रग को कैलकुलेट करना होता है तो उसका एक फॉर्मूला होता है बॉडी वेट अपॉन 70 इंटू एवरेज एडल्ट डोज। इसके साथ ही बॉडी सरफेस एरिया से भी हम कंपेयर करते हैं। सो बॉडी सरफेस एरिया का फॉर्मूला है बॉडी सरफेस एरिया अपॉन 1.7 इंटू एवरेज एडल्ट डोज। अगर देखा जाए तो बॉडी सरफेस एरिया इज अ बेटर पैरामीटर, लेकिन इट इज़ डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द बॉडी सरफेस एरिया। बॉडी वेट हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए बॉडी वेट को हम यूजुअली वी टेक इट एज अ पैरामीटर टू आइडेंटिफाई या टू कैलकुलेट द डोज। अब नेक्स्ट बात आती है एज की। तो एज में यहाँ पे दो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, छोटे बच्चे एंड ओल्ड पीपल, मतलब जिनको हम बोलेंगे पीडियाट्रिक एंड जेरियाट्रिक। नॉर्मल अडल्ट तो उनका तो डोज में कोई दिक्कत नहीं है, उनकी डोज कैलकुलेशन में कोई इश्यू नहीं होता है। बट जब हम पीडियाट्रिक की बात करते हैं तो पीडियाट्रिक्स के लिए मतलब छोटे बच्चों के लिए, न्यूनेट हो चाहे चिल्ड्रन हो, उनके डोज कैलकुलेशन आपको उसके लिए एक फॉर्मूला है दैट इज एज अपॉन एज प्लस 12 इंटू एवरेज अडल्ट डोज। यू कैन नॉट एक्स्ट्रापोलेट द adult dose to children just by their body weight or body surface area. So this is the formula that you have to apply when you are calculating drugs या dose for the children or the neonates. ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखो चिल्ड्रन आर नॉट स्मॉल अडल्ट, ये आपको समझना है। बच्चे छोटा अडल्ट नहीं है, उनके बॉडी में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं। उनका लिवर छोटा सा होता है, उनके लिवर में उतना मेटाबॉलिज्म हो ही नहीं सकता जितना एक अडल्ट में होता है। उनकी किडनी छोटी होती है, उसकी एक्सक्रीशन कैपेसिटी लिमिटेड होती है। उनके बॉडी में प्लाज्मा प्रोटीन्स इतने नहीं होते हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग करके ड्रग जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। सो देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, लॉट ऑफ चैलेंजेस दैट ऑकर। अगर आप उनको जरा सी भी डोज हाई दे दोगे तो इट विल रिजल्ट इन टॉक्सिसिटी टू द स्मॉल चिल्ड्रन। जैसे देखा गया है क्लोरामफेनिकोल कॉजेज ग्रे बेबी सिंड्रोम। इसी तरीके से जब हम जेरियाट्रिक पॉपुलेशन को देखेंगे तो जेरियाट्रिक पॉपुलेशन में भी आपको डोज को रिड्यूस करना ज़रूरी है। यू कैन नॉट गिव देम अ नॉर्मल एडल्ट डोज। वाई? बिकॉज देयर हेपेटिक फंक्शन इज इम्पेयर्ड। हेपेटिक लिवर उनका उतना एक्टिव, उतना मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकता है। किडनी उनकी उतनी एक्टिव नहीं रही अब। तो ये जो दो तीन चीज़ें हैं ना, इसके कारण आपको एडल्ट मतलब जेरियाट्रिक पॉपुलेशन में आपको बहुत ध्यान रखना है ड्रग की डोज का। इसके साथ ही आप देखेंगे कि जेरियाट्रिक पॉपुलेशन में पॉलीफार्मेसी बहुत होती है। मतलब आपके
अगर घर में पेरेंट्स दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, आप देखेंगे कि वो सुबह 5 गोलियां, शाम को लंच के पहले 5 गोलियां, और डिनर सोने से पहले अनदर 8 ड्रग्स। मतलब ऑलमोस्ट दिन में उनके 20 से 25 दवाइयां चल रही हैं। सो चलता फिरता एक मेडिकल फार्मेसी की दुकान है। तो इतनी जब दवाइयां चलती हैं साथ में, तो इनके ड्रग इंटरेक्शंस होते हैं, इनके मेटाबॉलिज्म आपस में एक दूसरे को इनहिबिट और इंड्यूस करते हैं, एक्सक्रीशन में इनहिबिट करते हैं। मतलब आप सोचिए, जस्ट इमेजिन सो मेनी ड्रग्स इनसाइड द बॉडी, और वो पूरा सिस्टम अफेक्ट करके रखती है। तो ऐसे में ड्रग इंटरेक्शंस भी होते हैं, पॉलीफार्मेसी हो रही है, और चूंकि वो जेरेट्रिक लोग हैं, तो उनकी डोसेज का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब आप किसी प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग मदर में कोई मेडिसिन दे रहे हैं, तो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में भी बॉडी में बहुत फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। देर इज एन इंक्रीज इन द फैट ऑफ द बॉडी, सो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीजेस फॉर लाइपोफिलिक ड्रग्स। देन देर इज मिल्क सिक्रीशन, तो मिल्क में बहुत सारी मेडिसिन कई बार थ्रू द मिल्क दे गो टू द नियोनेट। तो ये यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रेगनेंसी में ध्यान देना है कि आप टेरेटोजेनिक ड्रग्स न दें, आपको लैक्टेशन के टाइम पे भी ये ध्यान देना है कि लैक्टेटिंग मदर को अननेसेसरी की दवाइयाँ प्रिस्क्राइब न की जाएं। तो जो प्रेगनेंसी के दौरान फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, उसके कारण तो ड्रग का जो इफेक्ट है वो डिमिनिश या इंक्रीज होता ही है। साथ में टेरेटोजेनिक इफेक्ट भी ड्रग्स के होते हैं, जो कि अनबॉर्न फीटस में या न्यूबॉर्न फीटस में मैनिफेस्ट होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, एंड ओनली अ फ्यू ड्रग्स आर इंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो अब प्रेग्नेंट लेडी में ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकता है, उसमें हाइपरटेंशन भी हो सकती है, एपिलेप्सी भी हो सकती है, उसमें डायबिटीज़ भी हो सकती है। तो इसमें आपको याद रखने की ज़रूरत है कि आप प्रेग्नेंट लेडी में क्या क्या दवाइयाँ दे सकते हैं और क्या क्या दवाइयाँ नहीं दे सकते हैं। हम बात करते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आपने देखा होगा कि जब हम इंजेक्शन से दवाई देते हैं, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। उसका इट बाईपासेस द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एंड इट रीचेस 100% इन द circulation by intravenous route और intraarterial route. When you give a drug by intramuscular route, तो फिर वहाँ पे लाइपोफिलिक ड्रग्स ज़्यादा बेटर एब्जॉर्ब होती हैं, और उनका भी थोड़ा बायो अवेलेबिलिटी अफेक्ट होता है, लेकिन उतना नहीं है, एंड दे रीच द सर्कुलेशन। इफ़ यू टेक अ ड्रग बाय ओरल रूट, तो उसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, एंड एब्जॉर्प्शन भी कई बार कम होता है, एंड एज अ रिजल्ट द ड्रग रीचेस a little amount of drug reaches the plasma in the unchanged form, जो कि उसकी बायो अवेलेबिलिटी है। सो द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ड्रग एक्शन इज दैट एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन यहाँ पे देखा गया है, ड्रग ड्रग एक्शन होती है। ड्रग फूड एक्शन, अगर कहा जाता है कि ये ड्रग को आपको खाली पेट ही खाना है, तो खाली पेट खाना है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ फूड कई बार उसके एब्जॉर्प्शन को कम करती है। चिलेटिंग एजेंट्स होते हैं, जो हमने पहले भी पढ़े हैं कि कैल्शियम या मिल्क जो है टेट्रासाइक्लिन को चिलेट करता है, एंड उसके एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। सो ड्रग फूड इंट्रैक्शंस। देन मेटाबॉलिज्म इंड्यूसर्स होते हैं, कुछ दवाइयाँ एक दूसरे का मेटाबॉलिज्म इंड्यूस करती हैं, एंड एज अ रिजल्ट दे इन्फ्लुएंस द action of the drug. Then there are certain food items also which induce or inhibit the metabolism, and these food items can also result in can also affect the drug action. तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। यहाँ पे एक्सक्रीशन भी है, जैसे आप हमने पढ़ा था कि प्रोबेनिसिड रिड्यूसेस द एक्सक्रीशन ऑफ पेनिसिलिन, इसलिए उसे पेनिसिलिन के साथ दिया जाता है टू एक्सटेंड द ड्रग एक्शन। तो ये चीज़ें आपको भी याद रखनी है कि ये स्मॉल स्मॉल फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक पैरामीटर्स। देन अनदर फैक्टर विच इन्फ्लुएंसेस ड्रग एक्शन इज द जेनेटिक मेकअप ऑफ द पर्सन। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें कुछ एंजाइम डेफिशिएंसीज होती हैं, जिनमें कोई पर्टिकुलर मेटाबोलाइट की या कोई इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है। तो इन पेशेंट्स में कई बार जो दवाइयाँ होती हैं उनके मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होते हैं, एंड एज अ रिजल्ट दीज ड्रग्स कैन कॉज साइड इफेक्ट्स और टॉक्सिसिटीज। फॉर एग्जाम्पल देखा गया G6PD डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स में प्राइमाक्विन विच इज़ एन एंटी मलेरियल ड्रग, इट कॉजेज हिमोलिसिस। सो इन पेशेंट्स में आपको पहले से हिस्ट्री एलिसिट कर लेनी चाहिए कि डू दे हैव एनी G6PD डेफिशिएंसी। इफ दे डोंट हैव, देन ओनली प्रिस्क्राइब प्राइमाक्विन। देन एक ड्रग है सक्सिनाइल कोलिन, इट इंड्यूसेस malignant hyperthermia. Succinyl choline is a depolarizing agent. It is used in
it is used as a neuromuscular blocker for creating anesthesia. The drug action is affected because of the पैथोलॉजिकल स्टेट्स, जैसे अगर लिवर या किडनी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, फेलियर होता है, देन द मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग और एक्सक्रीशन और सिक्रीशन ऑफ ड्रग्स इज अफेक्टेड, तो वहाँ पे आपकी ड्रग की एक्शन अफेक्ट होगी। जो नेक्स्ट रीजन होता है जिसके कारण की ड्रग एक्शन अफेक्ट होती है वो है टॉलरेंस। कई बार देखा गया है कि पेशेंट्स जब कंटिन्यूसली कोई दवाई लेते हैं तो उनके अंदर एक टॉलरेंस डेवलप हो जाती है, एंड एज अ रिजल्ट अब वो जो सेम डोज जो पहले इम्पैक्ट ला रही थी, अब उसका इफेक्ट धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अब ये टॉलरेंस नेचुरल भी हो सकती है या फिर ये एक्वायर्ड भी हो सकती है। एक्वायर्ड टॉलरेंस हमने देखा फार्माकोकाइनेटिक रीजंस भी होते हैं, फार्माकोडायनेमिक रीजंस भी होते हैं। उसके अलावा क्रॉस टॉलरेंस भी होती है, जैसे एक ग्रुप की दवाई है, दवाइयाँ हैं, 10 दवाइयाँ हैं, तो उसमें अगर एक दवाई के अगेंस्ट टॉलरेंस डेवलप हो गई तो दूसरी दवाई देने पर भी उसके अगेंस्ट टॉलरेंस दिखती है। तो टॉलरेंस इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स बिकॉज ऑफ विच ड्रग एक्शन कैन बी अफेक्टेड। जो इसी टॉलरेंस में एक टर्म आता है टैकीफिलेक्सिस। टैकीफिलेक्सिस मतलब व्हेन कंटिन्यूअस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग इज गिवन टू अ पेशेंट देन रिस्पॉन्स डिक्रीजेस रैपिडली। और ये फिनोमेना हमने देखा है एफेड्रिन के अंदर। क्यों होता है ये फिनोमेना एफेड्रिन में, ये हम डिस्कस करेंगे जब हम एएनएस के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज एड्रिनर्जिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में के अंदर एड्रिनर्जिक, नॉर एड्रिनर्जिक एंड विल स्टडी अबाउट द एसिटाइल कोलिन सिस्टम। सो उस टाइम पे हम ये पढ़ेंगे कि एफेड्रिन जो है टैकीफिलेक्सिस क्यों करता है। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एक्शन। अगर इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट आता है तो आपको इसका पहले आपको बताना है कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एक्शन, देन व्हाई दिस इज इम्पॉर्टेंट, एंड देन लास्ट में आप इन फैक्टर्स को एक एक करके एन्यूमरेट करिए और उनके बारे में एक एक डिटेल लिखिए विद द एग्जाम्पल। सो दिस विल एंश्योर दैट यू गेट गुड मार्क्स।